नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति मिश्रा। जैसा आप जानते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन के यूरोप के दौरे पर हैं। आज बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी का एक मेगा शो देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने बर्लिन में जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ वक्त बिताया, उनके साथ खास बैठक की। प्रधानमंत्री ने होटल के अंदर और बाहर खड़े भारतीयों से भी मुलाकात की और इस दौरान वहां वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे गूंजते रहे। प्रधानमंत्री मोदी की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर 1993 की है, जब अमेरिका से लौटते वक्त नरेंद्र मोदी फ्रैंकफर्ट में रुके थे। 3 दशक पुरानी इस तस्वीर और आज की इन तस्वीरों में जमीन आसमान का अंतर है। उस वक्त नरेंद्र मोदी ने कुछ भारतीय परिवारों से भी मुलाकात की थी। आज जर्मनी में पीएम मोदी का नाम हर तरफ गूंज रहा है। दोनों तस्वीरें बड़ी वाकई दिलचस्प हैं। 1993 की तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की फ्रैंकफर्ट की तस्वीर है, तब जब जर्मनी गए थे, और आज प्रधानमंत्री के तौर पर जर्मनी तो कई बार वो जा चुके हैं पिछले 8 वर्षों में, लेकिन इस बार 2022 में उनका पहला विदेश दौरा जो उन्होंने जर्मनी से शुरू किया है और यूरोप से उनकी इस यात्रा की शुरुआत होना, जहां पर आप देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर पूरा विश्व बटा हुआ है एक तरीके से, और भारत ने एक तटस्थ भूमिका उसमें अपना रखी है। ऐसे में उनके इस दौरे से बहुत सारी उम्मीदें हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लेकिन दोनों तस्वीरें आप देखिए, एक 1993 की प्रधानमंत्री मोदी की जब वो एक बीजेपी के सामान्य नेता कार्यकर्ता थे, और दूसरी आज 2022 की। बिल्कुल, यूरोप की ही ये पहली तस्वीर है जहां इस तस्वीर को देखें तो एक टूरिस्ट की तरह ज्यादा प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं कैमरे के लिए पोज देते हुए। तो दूसरी तस्वीर में देश और दुनिया का हर कैमरा खुद प्रधानमंत्री पर फोकस कर रहा है। 2022 का उनका ये जर्मनी दौरा है ही इतना खास। भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे बर्लिन में जर्मन चांसलर के साथ एक राउंड टेबल बातचीत शुरू हुई है। इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुई। प्रधानमंत्री मोदी की राउंड टेबल मीटिंग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की गई। प्रधानमंत्री की मीटिंग में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की गई। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर राउंड टेबल मीटिंग जारी है और जर्मन चांसलर के साथ प्रधानमंत्री की कुछ देर पहले मुलाकात हुई है और कई मुद्दों को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही है। बर्लिन में प्रधानमंत्री मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। भारत जर्मनी आईजीसी बैठक में दोनों देशों के बीच संबंधों पर वार्ता हुई। यह एक राउंड टेबल वार्ता थी। इससे पहले चांसलर ओलाफ शोल्ज के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ वक्त बिताया। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अब प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित कर सकते हैं। भारतीय समुदाय लगातार प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत कर रहा है। बर्लिन में भारत माता के जयकारे गूंज रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज के बीच डेलीगेशन स्तर की वार्ता शुरू होने से पहले दोनों देशों के मंत्रियों ने फेडरल चांसलरी में एक साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। और बर्लिन से हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, काफी वक्त से हम कुछ दिलचस्प तस्वीरें लगातार जर्मनी से देख रहे थे। हर तरफ मोदी मोदी के नारे और जो इंडियंस हैं वो तो एक्साइटेड नजर ही आए। लेकिन इससे पहले आईजीसी की जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें किन मुद्दों ने आज यहां पर अहमियत हासिल की? देवेंद्र, अच्छा, उनसे दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जर्मनी से आपके लिए लाइव खबरें बता रहे हैं, इस दौरे की कवरेज कर रहे हैं देवेंद्र पराशर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। और जैसा हमने अभी बताया आपको, थोड़ी देर में प्रवासी भारतीयों को वो संबोधित कर सकते हैं क्योंकि उनके ऑनर में एक सिविक रिसेप्शन वहां पर रखा गया है, तो वहां पर वो बोल सकते हैं। और ऐसा हमने अक्सर देखा है विदेशी दौरों पर भारतीय समुदाय, भारतीय एम्बेसी जो एक कार्यक्रम रखती है, उसमें प्रधानमंत्री उस देश के में बसे भारतीयों को जरूर एड्रेस करते हैं। 2 लाख के करीब भारतीय वहां पर रहते हैं जर्मनी के अंदर, और ये तादाद आपको भले ही बाकी देशों के मुकाबले जैसे यूएई है, अमेरिका है या सऊदी अरब, जहां लाखों की तादाद में रहते हैं भारतीय, कम लगे, लेकिन भारतीय दूसरे नंबर पर आते हैं प्रवासी जितने हैं विश्व के वहां रहने वाले। अब चलते हैं देवेंद्र के पास एक बार फिर। देवेंद्र, जरा अभी तक का आज के दिन का पूरा एक अपडेट आप दे दीजिए प्रधानमंत्री के दौरे का, और आगे क्या क्या कार्यक्रम है। अभी सौरभ, जो बैठक चल रही है तकरीबन आधे घंटे के बाद वो बैठक खत्म होगी और जब प्रधानमंत्री वहाँ से आएंगे इस बैठक के बाद, तो फिर स्थानीय समय के हिसाब से 4:30 बजे हमारे ठीक पीछे जो कॉन्फ्रेंस हॉल आप देख रहे हैं, उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक बिजनेस लेवल डेलीगेशन के साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी और जाहिर तौर पे ये कोशिश होगी कि ये बताने की कि भारत और जर्मनी अपने व्यापार को
और ज़्यादा कैसे बढ़ा सकता है यूरोप में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है ट्रेड के लिहाज से जर्मनी भारत का, तो वहाँ पर इस बैठक की और ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। और उसके बाद स्थानीय समय के हिसाब से 6:30 बजे के लगभग प्रधानमंत्री जब उस कम्युनिटी प्रोग्राम में पहुँचेंगे सौरभ, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। और मैं आपको एक दिलचस्प चीज़ बताऊँ कि पहले ये तय किया गया था, इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने जो कॉन्फ्रेंस लिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक कम्युनिटी इंटरेक्शन के लिए, क्योंकि जितने लोग यहाँ इंडियन डायस्पोरा के हैं वो सभी लोग इस बात को चाहते थे कि एक ऐसा कार्यक्रम किया जाए जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को उसके लिए बुलाया जाए। तो जिस जगह का चयन किया गया था, आने वाले लोगों की संख्या, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे उस कार्यक्रम में आने को लेकर, उनकी संख्या इतनी ज़्यादा बढ़ी कि आखिरी समय में उस कॉन्फ्रेंस हॉल को चेंज करके एक दूसरी जगह को लेना पड़ा, जो कि पहले की तुलना में वो ज़्यादा बड़ी है। और ये स्थिति आप देख रहे हैं जर्मनी में, जहाँ पर इंडियन डायस्पोरा कुछ साल पहले तक इतना मजबूत नहीं माना जाता था, लेकिन पिछले 6-7 सालों की बात करें तो यहाँ पर इंडियन डायस्पोरा की धमक बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आगे आने वाले सालों में इसमें और ज़्यादा तेज़ी आएगी। और उस लिहाज से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यक्रम हो रहा है, जैसे सरकारी कार्यक्रम की अगर आप बात करें तो तकरीबन 2-2.5 घंटे से ये बैठक चल रही है वहाँ पे वाइस चांसलर के दफ्तर में, वो बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से है कि हर एक सेक्टर के हिसाब से पोटेंशियल देखा जा रहा है कि भारत किन किन क्षेत्रों में जर्मनी में संभावना अपनी देख रहा है और जर्मनी किन किन सेक्टर में भारत में आकर अपनी संभावना देख सकता है। तो कुल मिलाकर एक फ्रूटफुल दौरे के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभी बैठक चल रही है। सौरभ, बिल्कुल देवेंद्र, और जब फ्रूटफुल दौरे की बात करते हैं तो ये जानना समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर 65 घंटे का प्रधानमंत्री का ये दौरा, 3 देशों का सफर, 8 बड़े ग्लोबल लीडर्स से उनकी मुलाकात भारत के लिए किन किन मायनों में फ्रूटफुल होगी, क्या फायदे हमें नजर आते हैं? इसमें कई सारे अहम मसले हैं। जैसे अगर आप फ्रांस के दौरे की बात करें तो वहाँ पे इशूज़ निश्चित तौर पे कुछ अलग रहेंगे। हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में डिफेंस सेक्टर में भारत और फ्रांस के बीच नज़दीकियाँ किस प्रकार से बढ़ी हैं और ज़्यादा क्या कुछ हो सकता है। नॉर्डिक कंट्रीज़ की बात कर लें, डेनमार्क की बात कर लें, तो वहाँ पर मसले ज़्यादा अलग रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर ख़ासतौर पर जलवायु से संबंधित चीज़ों को लेकर उन देशों की रुचि बहुत ज़्यादा रहती है और वहाँ पर फिर भारत अपनी भूमिका को लेकर और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है। टेक्नोलॉजी को लेकर भारत और ज़्यादा बढ़ाना चाह रहा है, उसको लेकर ज़्यादा बातचीत होगी। जर्मनी को लेकर अगर आप बात करें तो चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, ट्रेड की बात कर लें, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, या यहाँ जर्मनी में भारत बहुत मदद कर सकता है फाइनेंस के सेक्टर में, कैसे डिजिटाइजेशन किया जाए और जर्मनी के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। अभी भी जर्मनी में और भारत की आपको तुलना करें उस सेक्टर में, खासतौर पर फाइनेंस सेक्टर में कैसे डिजिटलीकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो भारत काफ़ी आगे है जर्मनी से और जर्मनी को बहुत कुछ ऑफर कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक आप कह सकती हैं कि बहुरंगी तस्वीर इस बार देखने को मिल रही है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये तकरीबन 65 घंटे से ज़्यादा का ये जो दौरा होगा, जिसमें राष्ट्रों के प्रमुख भी हैं, जिसमें बिजनेस डेलीगेशन है, जिसमें इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं, हर जगह अलग अलग लोगों के साथ ये बातचीत करना और उसमें एक भारत की मजबूत छवि कैसे हो, भारत का सरकारों के साथ कैसे बेहतर संवाद हो, भारत में ऐसी चीज़ें कैसे की जाए ताकि भारत के जो ट्रेड करने वाले लोग हैं इनका फ़ायदा हो, देश की तस्वीर को और ज़्यादा बदला जाए, इन सारे मसलों को लेकर इस दौरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। जैसा अभी देवेंद्र आप बता भी रहे थे कि इकोनॉमिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत और जर्मनी के संबंधों में बहुत सारी और संभावनाएं नजर आती हैं। ये इस लिहाज से भी दिखता है कि वित्त मंत्री भी इस बार साथ में, विदेश मंत्री का प्रधानमंत्री के साथ जाना किसी विदेश दौरे पर एक सामान्य घटना है, लेकिन वित्त मंत्री हर दौरे पर नहीं होती हैं साथ में। आईजीसी की क्योंकि सौरभ बैठक होनी थी तो इसलिए आईजीसी की बैठक में तो उनको होना ही था, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल का कंसल्टेशन होता है, हर 2 साल पे ये बैठक होती है, उसमें अल्टरनेट रहता है। एक बार अगर जर्मनी में होगा तो फिर अगले साल वो बैठक इंडिया में होती है। जैसे आज बर्लिन में वो बैठक हो रही है, तो जब अगली बैठक वो होगी तो वो इंडिया के अंदर बैठक होगी और उसमें सरकार के शीर्ष स्तर पर ये बैठक इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसमें जो जो अवरोध हैं, चाहे आप ट्रेड की बात कर लें, बिजनेस की बात कर लें, तो जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट की बात कर लें, अगर कहीं अवरोध हो तो सरकार के शीर्ष लोग बैठकर उस अवरोध को दूर करने की कोशिश करते हैं। और जर्मनी के लिहाज से सौरभ अगर आप बात करें तो न सिर्फ भारत के नज़रिए से अगर आप देखें तो यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी है भारत के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। एफडीआई की अगर आप बात करें तो पिछले 20 सालों में हमेशा से लगभग जर्मनी टॉप 10 देशों में रहा है जिसने भारत में निवेश किया है। तो ये सारी चीज़ें तो भारत के लिहाज से महत्वपूर्ण है, लेकिन जर्मनी के लिहाज से भी अगर आप बात करें तो जर्मनी ने अभी अभी अपनी इंडो पैसिफिक पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है और वहाँ पर भारत के साथ उसको मिलिट्री सहयोग करना ही होगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन का
बहुत महत्वपूर्ण देश है भारत, और वहाँ पर जर्मनी को ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम लोग पहले से बात करते रहे कि लगातार उसमें जर्मनी बहुत कुछ ऑफर कर सकता है, टेक्नोलॉजी में भारत का इस्तेमाल कर सकता है। तो कुल मिलाकर एक बहुत बेहतर तस्वीर दोनों देश के रिश्तों के बीच कैसे बननी चाहिए, ताकि लगभग $20 बिलियन का जो अभी ट्रेड है उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। जर्मनी की जितनी कंपनी है भारत में, या भारत की जितनी कंपनी है यहाँ पे तकरीबन 200 के आसपास है जो कि जर्मनी में काम कर रही है, उसको निश्चित तौर पर देवेंद्र, और इसी पर थोड़ा सा और हम चाहेंगे कि आप फोकस करें, ये भी समझना चाहेंगे आईजीसी के बारे में हमें बताइए। कुछ देर पहले ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसकी महत्ता क्या है? लगभग 10 साल से ये सिलसिला भारत और जर्मनी के बीच जो शुरू हुआ, शायद आज 6वीं ये मुलाकात थी। ऐसे में आईजीसी की महत्ता बताएं। और आईजीसी की महत्ता इस लिहाज से महत्वपूर्ण होती है कि जैसे एक सरकार का दूसरी सरकार के साथ बातचीत होना, एक तो शीर्ष स्तर पे आप शिखर सम्मेलन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी समझौते करते हैं या करना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारी अड़चनें आती हैं। जैसे आप हेल्थ सेक्टर की अगर बात कर लें, इन्वायरमेंट की ही बात करें, तो इन्वायरमेंट को लेकर जर्मनी में का जो नज़रिया रहता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव देशों में से एक है, जो कि जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं। ऐसे में उनके बहुत सारे इशूज़ होते हैं। तो जब आप आईजीसी की बैठक करते हैं जिसमें मंत्री स्तर लोग शामिल होते हैं, तो फिर उन अवरोधों को, उन समस्याओं को दूर करना आसान रहता है। जैसे बर्लिन की अगर आप बात करें तो आपको तस्वीरों में भी दिख जाएगा कि आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे, और यहाँ पर साइकिल चलाना बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से माना जाता है कि उसमें ये मैसेज आता है कि ये व्यक्ति न सिर्फ अपने हेल्थ को लेकर बल्कि इन्वायरमेंट को लेकर भी कॉन्शियस है। और ऐसे में भारत को लेकर, क्योंकि भारत में कार्बन उत्सर्जन को लेकर पश्चिमी देशों का नज़रिया थोड़ा अलग रहता है, हालांकि भारत बार बार इस बात को समझाता है कि किस प्रकार से भारत लगातार उसमें बहुत बेहतर कर रहा है, जबकि उसका योगदान कम रहा है पश्चिम के देशों की तुलना में। तो ये सारी चीज़ें जब आईजीसी स्तर की बैठक होती है तो वहाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट किया जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।